टाइप्स हैं। अब हम उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। रिटेलिंग ट्रेड कितने टाइप्स के होते हैं। जनरली जो रिटेलिंग ट्रेड होता है वो होता है, रिटेल ट्रेड दो तरह का होता है। एक इटिनेरेंट रिटेलर होता है, ठीक है। दूसरा होता है फिक्स्ड शॉप रिटेलर। ठीक है, इटिनेरेंट रिटेलर में हम ये किए थे, इसके फर्दर सब टाइप्स किए थे। कौन कौन से? हॉकर, स्ट्रीट हॉकर्स आ जाते हैं इसमें, स्ट्रीट ट्रेडर्स एंड मार्केट ट्रेडर्स। ठीक है, अब उसके बाद फिक्स्ड में अगर हम इसका वॉल्यूम देखें कि किस तरह का बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, उसके अकॉर्डिंग ये दो तरह के होते हैं। एक तो होता है स्मॉल स्केल, स्मॉल स्केल में फिक्स प्राइस शॉप आ जाती है, दूसरे में लार्ज स्केल। ये दो तरह की इसकी फिक्स्ड शॉप रिटेलर में दो तरह की टाइप्स आती है। अब इसमें भी आगे फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है कि और कौन कौन से। एक तो जनरल मर्चेंडाइज शॉप होती है, स्ट्रीट मर्चेंडाइज शॉप, स्ट्रीट स्टोर, स्पेशलिटी शॉप, स्पेशलिटी शॉप्स आ जाती है, सेकेंड हैंड शॉप। ये इसकी सब कैटेगरीज हो गई। उसके बाद जो लार्ज स्केल रिटेलर है उसमें आ जाता है डिपार्टमेंटल स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर आ जाते हैं, मल्टीपल शॉप्स आ जाती हैं, सुपर मार्केट आ जाती है। ठीक है, उसमें डिपार्टमेंटल स्टोर आ जाती हैं, मल्टीपल शॉप्स आ जाती हैं, सुपर मार्केट आ जाती है, मेल मॉडर्न हाउस आ जाता है। ठीक है, और क्या होता है? कोऑपरेटिव स्टोर्स आ जाते हैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर, कंज्यूमर ये है हमारे टाइप्स ऑफ रिटेलिंग ट्रेड। रिटेलर कितने टाइप्स के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक तो इटिनेरेंट रिटेलर होता है और एक फिक्स्ड शॉप रिटेलर होता है। अब जो इटिनेरेंट रिटेलर क्या होते हैं कि वो रिटेलर होते हैं जिनकी कोई शॉप है वो फिक्स नहीं होती है। वो कस्टमर को अपना जो भी प्रोडक्ट है, गुड्स है, वो कैसे प्रोवाइड करते हैं? उनके पास जाके। ठीक है, उनके कोई ऐसा नहीं कि एक शॉप है, उस पर्टिकुलर शॉप पे जाके कस्टमर अपना सामान है, अपना प्रोडक्ट है, वो वहाँ से परचेज करेगा। ये कस्टमर के पास खुद जाते हैं। इनकी कोई फिक्स्ड एरिया नहीं होता, कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं होती। ये एक प्लेस से दूसरी जगह पे जाते हैं गुड्स को सेल करने के लिए। और जैसे कि ये इनकी शॉप नहीं है तो ये ज़्यादा सामान भी नहीं, ज़्यादा गुड्स को भी स्टोर करके नहीं रख सकते। ये क्या करते हैं? बहुत ही स्मॉल इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने बिजनेस में, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते। जो कोई जनरल प्रोडक्ट्स होते हैं वो ही रखते हैं ये अपने पास। ठीक है, और इसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो लो प्राइस के होते हैं, कोई ऐसा नहीं ज़्यादा प्राइस के प्रोडक्ट होते हैं, छोटे मोटे प्रोडक्ट्स होते हैं।
डेली यूज के लिए ये प्रोवाइड करते हैं टू द कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब बहुत से ऐसे जैसे विलेजेस आ जाते हैं या सिटीज आ जाते हैं, बहुत सी ऐसी जगह आ जाती है जहाँ पे क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर फिक्स प्राइस फिक्स प्लेस नहीं होती ना इनकी, वहाँ पे बैठ के अपना सामान जो है वो उसकी सेलिंग नहीं करती, तो ये क्या करते हैं, ये वीकली बाजार लगते हैं, ठीक है। कई बार होता है ना मंगलवार बाजार लग रहा है कहीं किसी जगह पे, संडे मार्केट लग रही है, ठीक है, ट्यूसडे मार्केट लग रही है। उस मार्केट में क्या होता है, ये अपनी स्टॉल्स लगाते हैं, उस स्टॉल में अपना जो भी है छोटा मोटा सामान है वो गुड्स रखते हैं और उसकी सेलिंग करते हैं, कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर ये कोई ऐसा नहीं होता, इसमें पर्टिकुलर एक डे फिक्स होता है जिस दिन मार्केट ऑफ होती है उस दिन ये वीकली बाजार लगाते हैं। विलेज में जो ये वीकली बाजार लगाते हैं उसको हाट कहा जाता है, हाट जो ये वीकली मार्केट्स सिटीज में भी लगाते हैं अपनी, ठीक है, जो भी अपना प्रोडक्ट है उसको सेल करने के लिए। अगर हम इटिनेरेंट रिटेलर का एग्जाम्पल की बात करें तो देखो सुबह मॉर्निंग में जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर देने आता है, ठीक है, या फिर गलियों में आइसक्रीम वगैरह बेचने वाला, वेजिटेबल्स फ्रूट्स ये सब सेल करते हैं, ये क्या है, इटिनेरेंट रिटेलर है, ठीक है। ये अपने कोई भी अपने उनका साधन होता है, कोई साइकिल पे सेलिंग करते हैं या फिर हैंड कार्ट जो हाथ गाड़ी होती है, ठीक है, उसके थ्रू ये जो रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पे कस्टमर खुद सर्च करते हैं कस्टमर को और उनको जो भी गुड्स है वो प्रोवाइड करते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया इटिनेरेंट रिटेलर, ठीक है। अब जो इटिनेरेंट रिटेलर हो गए और जो फिक्स्ड शॉप रिटेलर है, ये कौन होते हैं? फिक्स्ड शॉप रिटेलर, इनकी पर्टिकुलर एक एरिया फिक्स होता है, ठीक है, पर्टिकुलर उसको शॉप कहते हैं, उसी एरिया में ये अपना सारा जितना भी प्रोडक्ट है ना वहाँ पे क्या करते हैं, उस एरिया में भी प्रोडक्ट को स्टोर करके रखते हैं और जैसे ही कस्टमर को कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो वो खुद आके वो इनकी शॉप से जो भी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, कोई जो भी गुड्स की रिक्वायरमेंट है वो वहाँ से खुद परचेज कर लेता है, ठीक है। तो वो होती है फिक्स्ड शॉप रिटेलर, जो फिक्स जिनकी शॉप फिक्स होती है, उसी पर्टिकुलर शॉप के अंदर सारा प्रोडक्ट है, वहीं पे वो सेलिंग करता है और उसको क्या कहते हैं, फिक्स शॉप रिटेलर, जो रिटेलिंग का काम करता है। जो मार्केट में शॉप्स होती हैं वो क्या है, फिक्स शॉप रिटेलर, चाहे वो गारमेंट की शॉप है, चाहे वो ग्रॉसरी की शॉप है, चाहे वो मेडिसिन की शॉप है, ठीक है, तो वो क्या है, फिक्स्ड शॉप रिटेलर है, ठीक है। जो हमारी गली में हमारी स्ट्रीट्स के अंदर जो बेचने आते हैं, न्यूज़पेपर देने आते हैं या फिर वेजिटेबल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं हैंड कार्ट से, एक हाथ गाड़ी से, और क्या प्रोवाइड करते हैं वो अलग अलग चीज़ें जो भी हैं जैसे आइसक्रीम वगैरह, ये सब क्या है, इटिनेरेंट रिटेलर के एग्जाम्पल है। अब इसकी टाइप्स 3 तरह के इटिनेरेंट रिटेलर होते हैं। जैसे सबसे पहले हॉकर्स, हॉकर्स को पेडलर्स भी कह सकते हैं, यहाँ पे पेडलर्स और पेडलर्स, ठीक है। ये जो हॉकर्स और पेडलर्स, हॉकर्स मतलब कि इनका काम क्या होता है, ये डोर टू डोर अपना जो भी गुड्स है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे अपना जो भी सामान है वो कैरी कर लेते हैं, या तो इनके पास बाइसाइकिल होती है, ठीक है, अपनी साइकिल पे कैरी करते हैं, या फिर हैंड कार्ट होती है उस पे कैरी करते हैं अपना सामान जो भी होता है, ठीक है। अब ये जो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हमारे को गारमेंट्स वगैरह, जो कोई रेडीमेड गारमेंट्स है, बर्तन वगैरह है, वेजिटेबल्स वगैरह है, फ्रूट्स वगैरह है, ठीक है, स्नैक्स वगैरह है, ये सब चीज़ें रेजिडेंशियल एरिया में खुद प्रोवाइड करने आते हैं, ठीक है। ये कौन होते हैं, ये हॉकर्स होते हैं, पेडलर्स होते हैं, ठीक है। ये आवाज़ लगाते हैं खुद कि ये सामान आ गया, इवन कि हमें बाहर निकलना भी नहीं पड़ता, हमें आवाज़ से ही पता लग जाता है कि अब वेजिटेबल वाला आ रहा है, ठीक है, अब ये बर्तन वाला आ रहा है, ये अब आइसक्रीम वाला आ रहा है, ठीक है। जो भी है उसको क्या कहते हैं, हॉकर्स एंड पेडलर्स, हॉकर्स एंड पेडलर्स। हॉकर मतलब कि वो आवाज़ लगा कर खुद बुलाते हैं स्ट्रीट रेजिडेंशियल एरिया में। उसके बाद जो नेक्स्ट इसकी टाइप है वो है स्ट्रीट ट्रेडर्स। स्ट्रीट ट्रेडर्स, स्ट्रीट ट्रेडर्स को पेवमेंट ट्रेडर्स भी कहा जाता है। पेवमेंट ट्रेडर्स, ठीक है। स्ट्रीट ट्रेडर को पेवमेंट ट्रेडर्स भी कहा जाता है।
अब ये इसका नाम से ही पता लग रहा है कि स्ट्रीट, कोई भी गली है, ठीक है, ये कहाँ पे मिलते हैं ज़्यादातर, ये अपना जो भी सामान है, जो भी गुड्स है, उसको कहाँ डिस्प्ले कर देते हैं, पेवमेंट के ऊपर, मतलब कि स्ट्रीट के किसी कॉर्नर पे, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई स्ट्रीट की क्रॉसिंग है, किसी गली की क्रॉसिंग है वहाँ पे, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया में ये सब चीज़ें वहाँ पे रख देते हैं। या फिर बस टर्मिनल, हम बस स्टॉप पे जाते हैं, वहाँ पे अपना सामान लेकर कुछ भी इनके पास कोई चीज़ होती है वहाँ पे डिस्प्ले कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बस स्टैंड पे या फिर रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो कुछ टॉयज वाले होते हैं, ठीक है, उनके पास अपना एक सिस्टम होता है इस तरह से कि उसके ऊपर डिस्प्ले कर रखा होता है और शो करते हैं उस पर। हाँ, वहीं से जो जिसको जैसे कॉमिक्स की कोई बुक्स हैं या कॉमिक्स वगैरह किसको परचेज करनी है तो वो अपना किसी पर्टिकुलर कोई रेलवे स्टेशन पे या फिर बस स्टॉप पे, बस टर्मिनल पे अपना जो भी गुड्स हैं उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जैसे टॉयज आ गई, बुक्स आ गई, ठीक है, कुछ हाउस होल्ड बैग्स, हैंड बैग्स वगैरह, पेन वगैरह, ये सब पर्टिकुलर उस एरिया में अपना डिस्प्ले कर देते हैं। इनकी कोई शॉप फिक्स नहीं होती, ये खुद अपना सामान, जैसे कोई भी बास्केट है उस बास्केट में अपना सामान रख रखा है, इस तरह से डिस्प्ले करते हैं ताकि वो मूव कर सके। कई बार वो बस स्टैंड पे आ जाते हैं, फिर रेलवे स्टेशन पे चले जाते हैं, इस तरह से वो मूव करते रहते हैं, इसीलिए ये क्या है, इटीनेरेंट रिटेलर है, ठीक है। और इनके पास छोटी मोटी, ज़्यादा नहीं, जनरल यूज़ की चीज़ें होती हैं, बहुत कम अमाउंट में होती हैं, बस उतना होता है कि जितना ये कैरी करने में इनको ईजी लगे। ऐसा नहीं कि वो कैरी नहीं कर पाए, क्योंकि ये मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे इन सर्च ऑफ कस्टमर, कंज्यूमर की सर्च में, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए ये मूव करते रहते हैं। इसलिए ये इन्वेस्टमेंट भी बहुत थोड़ी करते हैं, ठीक है, थोड़ा ही सामान होता है इनके पास और जनरल प्रोडक्ट होते हैं, कैरी करना है इसमें वो है। उसके बाद आ जाते हैं मार्केट ट्रेडर्स। मार्केट ट्रेडर्स क्या होते हैं, जिनका लिंक मार्केट से होता है। देखो हॉकर्स और पैडलर्स कहाँ जा रहे थे, रेजिडेंशियल एरिया, ठीक है, अपना सामान है, अपना गुड्स को, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, बेचने के लिए वो कहाँ जा रहे थे, रेजिडेंशियल एरिया। लेकिन जो स्ट्रीट ट्रेडर्स हैं उनकी कौन सी जगह थी, और पेमेंट ट्रेडर्स हैं वो स्ट्रीट की या फिर पेमेंट की जो जगह थी या क्रॉसिंग, बस टर्मिनल, ठीक है, रेलवे स्टेशन, वहाँ पे जाते हैं। लेकिन जो मार्केट ट्रेडर है इनका लिंक होता है मार्केट से। ये क्या करते हैं, जब भी जैसे बहुत से सिटीज होते हैं मोस्टली, जब जिस दिन वो मार्केट ऑफ होती है उस दिन पर्टिकुलर ये अपनी स्टॉल लगाते हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया में। ये फिक्स कर लेते हैं, फिक्स नहीं होता इनका, कोई पर्टिकुलर एरिया डिसाइड कर लिया कि इस एरिया में इन्होंने अपनी मार्केट लगानी है। वहाँ पे ये सारे जितने भी मार्केट ट्रेडर्स होते हैं सब अपनी अपनी छोटी छोटी स्टॉल्स लगाते हैं और अपना गुड्स वहाँ पे रखते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं जैसे वीकली बाजार, ठीक है, कहते हैं ना मंगलवार बाजार लगा है, कई सिटीज के अंदर मंगलवार बाजार लगता है, कहीं पे संडे मार्केट लगती है, संडे को अगर मार्केट बंद होती है तो ये अपनी मार्केट लगाते हैं। और इनकी कोई जगह फिक्स नहीं होती कि इन्होंने जिस एरिया में लगाई है उस एरिया में लगाएंगे, नेक्स्ट टाइम क्या पता दूसरे एरिया में, तो इनके एरिया चेंज होते रहते हैं। पर्टिकुलरली एक फिक्स प्लेस पे इनकी जो भी प्रोडक्ट है उसकी सेलिंग नहीं करते। ये होगी इटीनेरेंट रिटेलर की टाइप, कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमारा जो सेकंड आ जाता है वो है फिक्स्ड शॉप रिटेलर। फिक्स्ड शॉप रिटेलर, जैसा कि नाम से क्लियर है, फिक्स्ड शॉप रिटेलर, रिटेल करना, गुड्स को सेलिंग करना, ठीक है। कहाँ पे सेलिंग करने के लिए उसके पास पर्टिकुलर एक जगह होती है, ठीक है, वो एरिया, उस एरिया को क्या कहते हैं, शॉप, उस एरिया को शॉप कहते हैं। अब हमारी जो मार्केट है, मार्केट में बहुत सारी शॉप्स हैं, वो क्या है, फिक्स्ड शॉप रिटेलर, फिक्स्ड शॉप है, ठीक है, और जो उसका ट्रेड करता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, रिटेल, ठीक है। रिटेलर कहाँ से प्रोडक्ट परचेज करता है, होलसेलर से, होलसेलर से अपना सारा प्रोडक्ट अपने पास लार्ज क्वांटिटी में जितना उसको रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग होलसेलर से अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट्स अपने पास रखता है, ताकि कंज्यूमर की, कस्टमर की जैसी डिमांड होती है उसी डिमांड के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है जो भी गुड्स है, ठीक है। जैसे एक रिटेलर है, जो हमारे मार्केट में जितनी भी शॉप्स होती हैं उनकी खुद की शॉप तो होती है, साथ में वो गोडाउन होता है
जिसमें क्या होता है, वो वेयर हाउस होता है, गोडाउन जिसको वेयर हाउस भी कहते हैं, जो एक्स्ट्रा जो शॉप में तो उतना ही प्रोडक्ट रख सकता है ना जितना उसको जितनी उसका एरिया है, बाकी जो एक्स्ट्रा जो स्टॉक रखता है वो किस लिए रखता है, वो इसलिए रखता है ताकि जब भी कस्टमर कोई चीज़ की डिमांड करे, अगर वो शॉप में अवेलेबल नहीं है तो वो जल्दी से अपने वेयर हाउस से उसको जब उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी डिमांड है, उसी टाइम पे उसको क्या कर देगा, अवेलेबल करवा देगा। ठीक है, ये हो गया रिटेलर के बारे में, फिक्स शॉप रिटेलर। और जो फिक्स शॉप वाले रिटेल करते हैं, ट्रेड करते हैं, उसको फिक्स्ड शॉप रिटेलर कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी अगर हम वॉल्यूम ऑफ बिजनेस देखें, अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, ठीक है, कि किस तरह का बिजनेस है, कितनी वॉल्यूम का मतलब हो गया कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो, कितना स्टॉक रख सकता है। ठीक है, तो वो हो गया वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। अगर मान लो छोटी दुकान है, अब आप सिंपल जनरल भाषा में, हम आम भाषा में बात करें, अगर कोई छोटी दुकान है, ठीक है, तो वो उसको कहेंगे स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप। जैसे छोटी सी कोई किराने की दुकान होती है, ठीक है। लार्ज स्केल फिक्स्ड शॉप में जैसे बहुत बड़े बड़े शोरूम्स बने होते हैं, ठीक है, ज्वेलरी की बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं। अब देखो ज्वेलर भी दो तरह के होते हैं, एक बिल्कुल छोटी सी ज्वेलरी की शॉप होती है जिसमें बस छोटा थोड़ा ही स्टॉक रखता है, ठीक है, या फिर ज्वेलरी की रिपेयरिंग का काम करता है, वो आ गया। एक होते बहुत बड़े बड़े शोरूम से। तो देखो शॉप्स तो दोनों ही ज्वेलरी की शॉप है, एक लेकिन स्मॉल स्केल पे और एक लार्ज स्केल पे, जिसमें बहुत ज़्यादा स्टॉक भी ज़्यादा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कैपिटल भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, स्टॉक भी ज़्यादा अवेलेबल होता है उसके पास। ठीक है, तो इस उसके बेस पे ये दो तरह की कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया गया है। एक है लार्ज स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप, ठीक है, स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। दूसरी है लार्ज स्केल फिक्स्ड शॉप। अब इसकी भी फर्दर सब टाइप्स बता रखी है, ठीक है। जो स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप होती है उसमें आगे इसको सब डिवाइड कर रखा है। एक तो जनरल मर्चेंडाइज शॉप होती है, नेक्स्ट कैटेगरी हो गई वो है स्ट्रीट स्टॉल शॉप होती है, उसके बाद स्पेशलिटी शॉप्स, ठीक है, स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स कह सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद स्पेशलिटी शॉप्स हो गई, उसके बाद सेकंड हैंड गुड्स शॉप, सेकंड हैंड गुड्स शॉप, हम इसको गुड्स शॉप कह सकते हैं, सेकंड हैंड गुड्स शॉप, ठीक है। अब ये क्या हो गई इसकी कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं लार्ज स्केल फिक्स्ड शॉप में। लार्ज स्केल फिक्स्ड शॉप में क्या होती है, अलग अलग इसकी कैटेगरी बता रखी है। इसमें आ जाते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर आ जाते हैं, ठीक है, मल्टीपल शॉप्स आ जाती हैं, उसके बाद सुपर मार्केट्स आ जाती हैं और मेल ऑर्डर हाउस आ जाता है, और नेक्स्ट है कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर, ये है, ठीक है। तो वन बाय वन करके हम स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप को भी स्टडी करेंगे। सबसे पहले आ जाता है स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप। स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप कौन सी होती है, मार्केट में बहुत सारी शॉप्स होती हैं। स्मॉल स्केल जो छोटी शॉप्स होती हैं जिसमें स्टॉक लिमिटेड होता है, ठीक है, कैपिटल भी कम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल छोटी सी कोई किराने की दुकान है, ठीक है, कैंडीज की शॉप है जिसमें छोटा मोटा सामान पड़ा है, कैंडीज पड़े हैं, ब्रश टूथब्रश और ये सब चीजें अवेलेबल हैं, छोटी मोटी छोटी सी शॉप है, ठीक है, वो हो जाती है। इसके अंदर सबसे पहले आ जाती है जनरल मर्चेंडाइज शॉप, ठीक है। जनरल मर्चेंडाइज शॉप क्या होती है, ये स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप ही होती है। इसमें क्या होता है, जनरल प्रोडक्ट, नाम से बता रखा है भाई, जनरल प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी वैरायटी होती है, अलग अलग तरह की वैरायटी अवेलेबल होती है इसमें, ठीक है। जैसे हर तरह का सामान होता है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि इसमें इनके पास ग्रोसरी का सामान, जैसे कुछ ब्रेड हो गया, पेस्ट हो गई, ठीक है, ब्रश हो गया, ठीक है, टूथपेस्ट हो गई, स्टेशनरी हो गई, ये मतलब कि उस तरह की चीजें जो कि कॉमन बेसिक यूज डेली यूज में हमें रिक्वायर्ड होती है, वो सारी चीजें जनरल मर्चेंडाइज शॉप पे अवेलेबल होती है। और ये मोस्टली होती कहाँ पे है, ये जो
कोई स्ट्रीट क्रॉसिंग है या फिर रोड क्रॉसिंग है, वहाँ पे अवेलेबल होती है, क्योंकि ये जनरल बेसिक नीड्स का जो डेली यूज का सामान है वो हमें रिक्वायर्ड होता है, तो ये वहाँ पे अवेलेबल होती है, जो स्ट्रीट क्रॉसिंग कह सकते हैं हम, ठीक है। और इसमें अलग अलग ब्रांड का प्रोडक्ट भी मिल जाता है, अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग वैरायटीज बहुत होती है, ये छोटे छोटे बेसिक नीड की चीजें यहाँ पे हमें अवेलेबल हो जाती है। उसके बाद हम आगे चले स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप में, तो इसमें आ जाता है स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स। स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स में क्या आ जाता है, स्ट्रीट, ये स्ट्रीट में यानी स्टॉल लगी होती है, एक मतलब कि पर्टिकुलर रेजिडेंशियल एरिया, कोई स्ट्रीट है, कोई कॉलोनी है, उसकी क्रॉसिंग है, ठीक है, या फिर बस स्टॉप है, बस स्टॉप के पास इनकी पर्टिकुलर दुकान फिक्स होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको जनरल लाइफ का एग्जाम्पल बताएं, जैसे बस स्टैंड के आसपास आप देखते हो पान वाले की दुकान, उसकी शॉप होती है, वहाँ फिक्स होती है, वहीं पे आता है डेली, छोटी सी शॉप होती है, वहीं पे डेली आता है, तो ये एक एग्जाम्पल बता दिया आपको, ठीक है। स्ट्रीट स्टॉल, छोटी सी स्टॉल मतलब ये फिक्स होती है, स्ट्रीट कोई घर है जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है, कोई कॉलोनी है, उसकी क्रॉसिंग पे, ठीक है, तो ये स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स होते हैं। इनमें क्या होता है, जो जनरल ग्रोसरी का प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो अवेलेबल होता है, कॉस्मेटिक्स होती हैं वो अवेलेबल होता है, कुछ टॉयज, छोटे मोटे टॉयज, ठीक है, बिस्किट्स वगैरह, ये नमकीन वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, ये सब अवेलेबल होती है, ठीक है, जो जनरल डेली रिक्वायरमेंट के प्रोडक्ट होते हैं। स्ट्रीट बस ये क्या होते हैं, वो क्रॉसिंग पे, रेलवे क्रॉसिंग वगैरह उस पर वहाँ पे बनी होती है, ठीक है, और इसमें वैरायटी ज़्यादा होती है, जनरल मर्चेंडाइज में क्या करते हैं, इसमें ज़्यादा वैरायटीज होती है, उसमें पर्टिकुलर वो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया पान वाले का, ठीक है, इसमें वैरायटी हर तरह का ब्रांड होगा, हर तरह की वैरायटी, जो बेसिक जितनी भी रिक्वायरमेंट की चीज़ें ज़्यादातर वो अवेलेबल हो जाती है जनरल मर्चेंडाइज शॉप में। लेकिन स्ट्रीट में ऐसा नहीं होता, इसके अंदर कुछ चीज़ें ही होती हैं, ठीक है, उससे कम चीज़ होती है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, जो स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर की बात करें, वो है स्पेशलिटी शॉप। स्पेशलिटी यानी नेम से क्लियर है, स्पेशल किसी चीज के गुड्स इसके पास अवेलेबल होते हैं। ये जनरल मर्चेंडाइज की तरह बहुत सारी वैरायटी और ब्रांड्स नहीं रखता। अगर इसमें स्पेशलिटी शॉप, जैसे हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट में हमें पता होता है कि ये गारमेंट्स की शॉप है, तो उसकी स्पेशलिटी क्या है, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सिर्फ गारमेंट्स ही अवेलेबल होंगे, ठीक है। अगर मान लो दवाइयों की शॉप है, केमिस्ट शॉप है, ठीक है, वहाँ पे हमें सिर्फ दवाइयाँ ही मिलेगी, हाँ अलग अलग वैरायटी की दवाइयाँ मिल जाएगी, पर उसकी स्पेशलिटी क्या है, वहाँ पे दवाइयाँ ही मिलेगी, ठीक है। बर्तन यूटेंसिल शॉप है, कोई वहाँ पे बर्तन ही मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से ग्रोसरी शॉप, वहाँ पे सिर्फ ग्रोसरी ही मिलेगी, क्योंकि देखो जनरल मर्चेंडाइज शॉप के वो हर तरह की चीजें रखते हैं, बट इसमें स्पेशलिटी है। बुक शॉप, तो उसमें क्या बुक्स ही मिलती है सिर्फ, ठीक है, बुक शॉप में क्या आते हैं, सिर्फ बुक्स ही मिलती है, बाकी सारी चीजें नहीं। तो इसमें क्या होती है, स्पेशलिटी होती है, स्पेशल वही प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, ठीक है। अगर हमें जिस मार्केट में जाते हैं, हमें क्या बुक्स खरीदनी है, बुक्स परचेज करनी है, तो हम क्या करेंगे, बुक स्टोर पे जाते हैं, ठीक है। हमें कोई चीज इस तरह की खरीदनी है, जैसे हमें शूज खरीदने हैं तो हम शूज की शॉप पे जाते हैं, हमें गारमेंट्स खरीदने हैं तो हम कहाँ जाते हैं, गारमेंट्स की शॉप पे जाते हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं स्पेशलिटी शॉप, स्पेशल किसी पर्पज के लिए, और वो फिक्स होती है, ठीक है। लेकिन ये स्मॉल स्केल की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप, आगे जो नेक्स्ट टाइप आती है, इसमें आ जाती है सेकंड हैंड गुड्स शॉप। नेम से क्लियर हो रहा है, सेकंड हैंड, यानी इसमें क्या होता है, सेकंड हैंड प्रोडक्ट मिलता है। सेकंड हैंड मतलब जो एक बार यूज कर लिया, उसके बाद उसको दोबारा से कोई और रीयूज करे। लोग जो अच्छा पैसा होता है, जो रिचेस्ट पर्सन होते हैं, जो एक बार यूज कर लिया वो दे देते हैं किसी को, उसके बाद सेकंड हैंड, ठीक है, कोई भी चीज है, कोई चीज पुरानी हो जाती है, जैसे कोई वॉशिंग मशीन है, कोई गाड़ी है, हम उसको सेल कर देते हैं ना, ठीक है, तो फिर वो जो सेल किया हुआ प्रोडक्ट है वो क्या बन जाता है, सेकंड हैंड बन जाता है, ठीक है। और वो सेकंड हैंड जो परचेज करता है, वो एक शॉप, अपनी शॉप में वो चीज उस प्रोडक्ट को, उस गुड्स को सेल करता है। इसमें आ जाते हैं मोस्टली जिस तरह से बुक्स हो गई, कई बच्चे क्या होते हैं, बुक्स पढ़ ली, उसके बाद वो कहता है बुक स्टोर में दे देते हैं, ठीक है, कि अब हम नहीं पढ़ सकते, और उसके बाद उसको हाफ रेट पे, कम प्राइस पे वो आगे उसको सेलिंग किया जाता है, उन कस्टमर को सेल किया जाता है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, ज़्यादा महंगी चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो कम रेट पे
ये चीज जो भी गुड्स उसमें, जो भी प्रोडक्ट उसमें परचेज करना है वो कम रेट पे अवेलेबल होती है, तो वो सेकेंड हैंड गुड शॉप पे ले लेते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, कुछ फर्नीचर है, घर का फर्नीचर है, हम घर का फर्नीचर भी दे देते हैं, ठीक है। पुराना हो गया, जो नया फर्नीचर चाहिए तो जो पुराना फर्नीचर है उसको हाफ रेट में देते हैं, ठीक है। हाफ रेट जैसे भी उसकी कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो उसको वो आगे जो जिसने परचेज किया शॉपकीपर ने, वो जो रिटेलर है जिसने परचेज किया वो उसको रिटेल करता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द गुड्स, जैसे कि उसकी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। ये वो लोग परचेज करते हैं जिनकी जो ज़्यादा हाई अमाउंट का कोई भी गुड्स परचेज करना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसमें एग्जाम्पल में फर्नीचर का बताया आपको, बुक्स का बताया है, बर्तन भी होते हैं, ये सब चीज़ें हम दे देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, जो हाई प्राइस पे जो बुक्स होते हैं, न्यू आर्टिकल्स नहीं परचेज कर पाते, वो ये सब यहाँ से परचेज कर लेते हैं, ठीक है। ये होगी हमारी स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे यहाँ तक। उसके बाद जो लार्ज स्केल फिक्स्ड शॉप है उसके अंदर आ जाती हैं अलग अलग शॉप्स आ जाती हैं, जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर आ गए, मेडिकल स्टोर शॉप्स आ गए, सुपर मार्केट। ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये टाइप्स होती हैं, इनकी डिटेल स्टडी करेंगे, उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है। क्योंकि आज हमने यही किया, रिटेलिंग के बारे में पढ़ा है, जिसके इंडियन रिटेलर और फिक्स शॉप रिटेलर है। ये जो टाइप्स है ना, इसको ध्यान से करना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि टाइप्स ऑफ रिटेलर कितने टाइप्स के होते हैं। कई बार डिफाइन करना भी आ जाता है, शॉर्ट नोट भी आ जाता है, और इसमें से 1 मार्क क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। अब आपका जो टॉपिक रह गया वो है लार्ज स्केल फिक्स शॉप, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी तक इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।